इधर विधायकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की दो टूक जनता की अनदेखी आप पर पड़ेगी भारी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। सब कुछ छोड़कर 2023 की तैयारी में जुटना है। रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों को सीएम की दो टूक। उन्होंने कहा कि जनता के काम करें, आप जनता के लिए चुने गए, तो जनता की अनदेखी आप पर असर डालेगी, आप पर भारी पड़ेगी। तो सीधे सीधे चेतावनी दो टूक शब्दों में मुख्यमंत्री की, सब कुछ छोड़कर जनता के कामों में जुटे। रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों को सीएम की दो टूक। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जनता के आप काम करें, जनता के लिए आप चुने गए और जनता की अनदेखी आप पर भारी पड़ सकती है। आज हम रीवा जिला के हमारे सभी विधायक और हमारे संभाग के प्रभारी, जिला के प्रभारी, हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे कि हमारे रीवा जिले में बारिश बहुत ही कम हुई है, उसे सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और रीवा किसानों को मुआवजा दिया। बड़ी संवेदनशील चर्चा रही। हमारे रीवा जिले में वर्षा बहुत कम हुई है और अकाल की भीषण काली छाया है। उस संबंध में चर्चा हुआ सीएम साहब से कि विधानसभा बाद उसका सर्वे कराकर किसानों को फसल की जो नुकसानी हुई है, सूख गई है, जो खेत की बोनी नहीं हो पाई है, उनको कुछ न कुछ सहायता राशि प्रदान किया जाए, इस पे चिंतन किया जाए। तो रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों को सीएम की दो टूक यहां पर जनता के काम करें। साफ तौर पर यह चेतावनी अब दे दी गई है कड़े शब्दों में कि आप जनता के लिए काम करें और अगर जनता की अनदेखी आप पर भारी पड़ेगी, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री को कहना है। विधायकों को सीएम शिवराज की दो टूक। तो जनता की अनदेखी आप पर भारी पड़ेगी, यह मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है। विधायकों को दो टूक शब्दों में, कड़े शब्दों में कह दिया, सब कुछ छोड़कर 2023 की तैयारी में जुटना है। रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों को मुख्यमंत्री की दो टूक। तो कड़े लहजे में, तल्ख और लहजे में ये मुख्यमंत्री सारी बात करें। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही वो सीधे सीधे चेतावनी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अब किस तरीके का रिएक्शन विधायकों में और खासतौर पर खुशी होगी जनता के बीच में? अब शायद जो विधायक नहीं आ रहे थे जनता के पास, वो आएंगे, ये लग रहा होगा। देखिए, जनता की अनदेखी आप पर भारी पड़ेगी, यानी ये जो शब्द हैं इसका एक ही मीनिंग है कि आप जनता के बीच का फीडबैक आपका ठीक नहीं रहा तो 2023 में आपका पत्ता कट जाएगा, यानी आपको टिकट नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज से जिलावार बैठकों की शुरुआत कर दी है। विधायकों की बैठक ली गई है और पहले दिन दो जिले, एक रीवा और नर्मदापुरम, दो जिलों के विधायकों की आज बैठक हुई है। साथ ही इसमें जिलाध्यक्ष को भी तलब किया गया था और सीधे तौर पर विधायकों को दो टूक शब्दों में कहा गया है कि आपका जो काम का फीडबैक है वो पहले से सरकार के पास है, सरकार लगातार जुटा रही है। पार्टी भी अपने स्तर पर आपके कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर बैठी है, पूरा चिट्ठा लेकर बैठी है और सीधी एक ही नसीहत है कि जनता के जुड़े हुए जो काम हैं, जनता के बीच आप नहीं पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंचने के जो निर्देश दिए गए उसके मायने यही हैं कि आप जनता के संपर्क में नहीं हैं। एक एक मतदाता की जानकारी आपको हो, ये भी बैठक में कहा गया है। इन शब्दों को देखें तो बड़े ही कड़क लहजे में मुख्यमंत्री की ओर से भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी विधायकों को साफ तौर पर कहा गया है कि अब जनता के बीच रहना है और सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि अब सब कुछ छोड़कर 2023 के मिशन मोड में आना है आपको, और जब मिशन मोड में आएंगे उसके बाद देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस है कितना अधिक उसमें सुधार हो रहा है। सुधार हुआ तो ठीक है, नहीं तो पत्ता कटेगा। साफ तौर पर यही चेतावनी आज दी गई है। दो जिलों की आज बैठक हुई है। ये बैठक का सिलसिला आज से शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में विधायकों की जिलेवार समीक्षा बैठकें होंगी। इससे चर्चा में जो विधायक हैं उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं दोनों ही मध्य प्रदेश के नेता, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक ले रहे हैं और 1-to-1 उनसे चर्चा हो रही है। विधायकों से तो पूछा ही जा रहा है कि क्या किया जाए, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि आपकी स्थिति क्या है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना आप काम कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब चर्चा हुई तो उसमें यह भी कहा गया कि जो सरकारी योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, उसकी आपको जानकारी कितनी है, ये भी जो है दोनों नेताओं के पास बिल्कुल एक तरीके से विधायकों की परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।